नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर में। खबर दिन भर आपसे कुछ दिनों के लिए दूर था। जैसा आपको हमें सबको पता है कि बॉर्डर पर तनाव था, तो इंडिया वॉइस देश हित में आपको सच्ची और सटीक खबरों से रूबरू करा रहा था। और यही वजह थी खबर दिन भर आपके बीच उस वक्त नहीं था, लेकिन खबरें दिन भर की जरूर थी। लेकिन इन सब के बीच में आज खबर दिन भर लेकर मैं एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं। मैं अब्दुल नबी हसन हूं। आज कौन कौन सी खबरें हमारी नजरों में रहने वाली हैं, जरा आपको अब विस्तार से बताते हैं। आज हम कौन कौन सी खबरों पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे पीएम आदमपुर एयरबेस की, यानी कि पीएम जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे पाकिस्तान सुरक्षा कवच कहता था, भारत ने उसे कबाड़ में बदल दिया। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी को का सीधा संदेश देखने को मिला। S-400 के झूठ की हवा निकाल दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया, अब लड़ाई सरहद पर नहीं, दुश्मन के घर में लड़ी जाएगी। MiG-29 जब गरजा तो सिर्फ हवा नहीं कांपी, इस्लामाबाद की दीवारें भी हिल गई। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता है, भारत अब दुश्मन की कहानी खत्म करता है। बताएंगे आपको इसकी पूरी डिटेल्स, क्या कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, कैसे उन्होंने अपने शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। इसके अलावा दूसरी अहम खबर जिस पर हम बातचीत करेंगे, नॉनसेंस अफरीदी की करेंगे। शाहिद अफरीदी नाम तो क्रिकेट का था, लेकिन अब किरदार सिर्फ प्रोपोगेंडा का रह गया। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया, मगर अफरीदी अब भी कैमरे के सामने फेक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। नया वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। इसमें ये पूर्व क्रिकेटर नहीं बल्कि झूठ का ब्रांड एम्बेसडर नजर आता है। कभी जवानों को बदनाम करता है तो कभी आतंकियों को मासूम बताता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सोच भी अब इसी गली क्रिकेट में सिमट गई है। दिखाएंगे आपको वो वीडियो जहां बिना बात सेलिब्रेशन करते शाहिद अफरीदी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे सुपुर्दे खाक की। एक पिता जो वर्दी में देश की सरहद पर खड़ा था, आज तिरंगे में लिपटकर घर लौटा। नाम था SI इम्तियाज अली। पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी में शहीद हुए, लेकिन पीछे छोड़ गए वो जज्बा जो अब उनके बेटे की आंखों में झलक रहा है। बेटे ने कहा प्राउड ऑफ यू पापा, और भाई ने गुस्से से कहा अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए। सवाल सिर्फ एक जान का नहीं है, ये उस मिट्टी की कीमत है जिसमें हर किसी का खून बहा है। किसी एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये पूरे देश का दर्द है, और ये बलिदान कभी भूला नहीं जा सकता। बताएंगे आपको पूरी कहानी। लेकिन एक और अहम खबर की ओर रुख करेंगे, बात करेंगे दोस्ती बनी रहेगी। जिस वक्त इजराइल की बमबारी से गाजा जल रहा है, उस वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में, एक ऐसे देश में जो खुद फलस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती कहलाता है। अब सवाल यह है कि इजराइल के सबसे बड़े दोस्त अमेरिका और फलस्तीन समर्थक सऊदी अरब के रिश्ते इतने गहरे कैसे हैं? क्या वाकई तेल, ट्रेड और ताकत ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है? ट्रंप की सऊदी यात्रा सिर्फ कूटनीति नहीं, अरब राजनीति की गहराई में छुपे उन सौदों की झलक भी है, जिनमें हथियार, डॉलर और दबदबा सब कुछ शामिल। लेकिन फलस्तीन कहां है इस रिश्ते में? आज इसी पर आपको विस्तार से बताएंगे। और जाते जाते एक और अहम खबर आपको बताएंगे, अलविदा क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, देश की धड़कन है। जिन दो नामों पर पिछले 1.5 दशक से यह धड़कन चलती रही है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उन्होंने बिना शोर, बिना अलविदा कहे टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ना कोई विदाई पिच, ना तिरंगा लहराता आखिरी रन, कुछ नहीं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने संन्यास क्यों लिया, सवाल यह है कि क्या यह विदाई उनके कद के लायक थी? क्या क्रिकेट का बोर्ड इतना व्यस्त है कि उसे वक्त ही नहीं मिला फेयरवेल प्लान करने का? या सच में भारतीय क्रिकेट के भीतर कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे सड़ रहा है? आज पूछना जरूरी है। विराट और रोहित अगर फेयरवेल डिजर्व नहीं करते तो फिर कौन करता है? बात इन सब खबरों की होगी और इन खबरों को विस्तार से बताएंगे। और लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे तो शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जिस खबर ने आज पूरे दिन अहम खबर में दरअसल रहा है। तो जाहिर है आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी सीधे पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे और देश के उन जवानों से मिले जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर
पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठता। और जब प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच खड़े होकर कहा भारत माता की जय बोलने से दुश्मन कांपने लगता है, तो सिर्फ एयरबेस नहीं, देश के करोड़ों दिल गर्व से भर गए। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से आज एक गूंज पूरे देश में सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सेना के जाबाजों से मुलाकात की और कहा कि आज का दिन सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि नए भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने जवानों को सलाम करते हुए कहा कि हमारी फौज न्यूक्लियर धमकियों की हवा निकाल देती है और आतंकियों के उनके घर में घुसकर मारने वाली ये वही सेना है जो दुश्मन के होश उड़ा देती है। पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि अब भारत की लक्ष्मण रेखा बिल्कुल तय है। आतंकवाद हुआ तो जवाब भी होगा और वो भी भारत के तरीके से। 9 आतंकी ठिकाने तबाह, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत और पाकिस्तान की सेना को धूल चटाकर हमारी वायुसेना, नेवी और आर्मी ने साबित कर दिया कि अब मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी, डेटा और सटीकता से होगा और भारत इसमें दुनिया के बेस्ट में से है। मोदी ने कहा आपने सिर्फ टारगेट नहीं मारा बल्कि पाकिस्तान के दुस्साहस को ही मिट्टी में मिला दिया। और सबसे बड़ी बात, पीएम ने आज साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि भारत का न्यू नॉर्मल है। देश अब चुप नहीं रहेगा। अब जो करेगा भारत वो पूरे प्लान से, पूरे दम से और दुश्मन की नींद उड़ाकर करेगा। यही तो नया भारत है। शांति चाहता है लेकिन अगर छेड़ा तो छोड़ता नहीं। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का
एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा। चलिए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आदमपुर एयरबेस क्यों पहुंचे प्रधानमंत्री। दरअसल पाक ने एयरबेस पर हमले का दावा किया था, ये वही एयरबेस है। पीएम ने संदेश दिया है कि एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। पहला कारण यह था कि प्रधानमंत्री ने, और दूसरा कारण था कि पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि S-400 तबाह कर दिया हमने, और प्रधानमंत्री ने यह बता दिया एयरबेस पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, 1% नुकसान नहीं हुआ है। ऑपरेशन में शामिल जवानों में हौसला अफजाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांडर की कमांड की कैप भी पहनी, वेस्टर्न एयर कमांड की। और वेस्टर्न एयर कमांड दरअसल वो नाकाम किए थे पाक के हमले, वेस्टर्न एयर कमांड ने ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम के भी नारे यहां लगाए गए। दरअसल आदमपुर एयरबेस इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अब आपको तो ये जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे तो उन्होंने ये उनका अलग अलग तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं, और ये जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने जवानों का हौसला अफजाई की। तो ये तस्वीरें अपने आप में दर्शा रही थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचकर वहां हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो यह सिर्फ एक दौरा नहीं था, यह था पाकिस्तान को साफ साफ संदेश देने का तरीका। अब हम आपको दिखाते हैं वो कुछ खास तस्वीरें जो एक एक फ्रेम में भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास बयान कर रही हैं। दरअसल पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके पीछे आपको पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जब यहां पर पहुंचे थे एयरबेस पर। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं, और उनके पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है। यह भारत की एडवांस एयर डिफेंस की ताकत का खुला प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तरीके से दर्शा दिया था। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ है, लेकिन MiG-27 के सामने वो खड़े हुए नजर आते हैं। MiG-27 जो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर दुश्मनों के अड्डे को खत्म करता हुआ नजर आया था, ये वही MiG-27 है। तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच नजर आ रहे हैं, बातचीत करते दिख रहे हैं, जहां चेहरों पर गर्व, साहस और भरोसे की झलक साफ दिखाई दे रही है। और पांचवी तस्वीर का अगर जिक्र करें, वहां पर पांचवी तस्वीर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हर शब्द से प्रेरणा मिल रही है, हर मुस्कान से भरोसा नजर आ रहा है, वो पांचवी तस्वीर में आप देख सकते हैं। छठी तस्वीर अगर देखेंगे तो वहां पर जयकारों की गूंज नजर आ रही है। भारत माता की जय और वंदे मातरम की आवाजों के साथ ये दरअसल एकता, शक्ति और देशभक्ति की पूरी तस्वीर नजर आती है। आप सातवीं तस्वीर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी एक ग्रुप फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं और सेना के जवानों के साथ खड़े हैं। वो पल वो इतिहास में दर्ज होने वाला था। आठवीं तस्वीर में भी उसी गर्व की झलक है जिसमें भारत के सशस्त्र बलों की शक्ति और प्रधानमंत्री का विश्वास साफ नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर यह तस्वीरें अपने आप में ही दर्शा रही हैं, और कुछ और तस्वीरें अब हम दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री पहुंचे और वो विजुअल जो देखने को मिले वो भी अपने आप में
जहां पर योद्धाओं के साथ मोदी नजर आए, जवानों का जोश बढ़ाते नजर आए और भारत माता की जयकारे लगाए, वंदे मातरम की गूंज नजर आई। जाहिर तौर पर पाकिस्तान को संदेश सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आए। सुबह पहुंचे एयरबेस, वो भी आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। मिग 29 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। S-400 की झलक भी देखने को मिले। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव अब कम हो चुका है और दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। फिलहाल दोनों देशों के बीच शांति है। इस बीच पाकिस्तान का एक झूठ बेनकाब हो गया। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच हमलों का दौर जारी था तो पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को मार गिराया है, तबाह कर दिया। लेकिन पीएम मोदी ने आज उसी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फोटो खिंचाकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के पीछे आप देख पा रहे हैं, उन्होंने जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर है। लिखा है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, क्यों दुश्मन के पायलट ठीक से नहीं सोते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायुसेना के जवानों से बातचीत की ये तस्वीर दरअसल जो देखने को मिल रही है, जहां पर उन्होंने एक पीछे आपको MiG-19 और एक कोटेशन नजर आएगी। ये जो तस्वीर देखने को मिली है उसमें उन्होंने ये साफ संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप समझ लीजिए क्यों आखिर जो दुश्मनों के पायलट्स हैं क्यों नहीं सोते, क्योंकि भारत के पास MiG-29 है और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत है। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे S-400 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फोटो खिंचवाकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे S-400 दिख रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा करता हुआ नजर आया था कि उसने S-400 को ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज अपने सोशल मीडिया साइट पर ये तस्वीर साझा करके पाकिस्तान को साफ शब्दों में बता दिया कि झूठ बेनकाब हो गया है तुम्हारा। बहरहाल तीसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MiG-29 के साथ दरअसल ये तस्वीर साझा की। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों और पाक सरकार को सबक सिखाया, उसके बाद से भारत के सशस्त्र बलों की हर तरफ तारीफ हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा तारीफ इस बात की हो रही है कि भारत की तीनों सेनाओं ने आपस में तालमेल बिठाकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। भारत की तीनों सेनाओं के बीच ये तालमेल कैसे मजबूत हुआ? दरअसल इसके पीछे की वजह है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDF के पद का निर्माण। इस पद की वजह से ही तीनों सेनाएं आपस में मजबूत तालमेल बिठा पाई और दुश्मनों को करारा जवाब दिया। और साथ ही साथ जो MiG-29 था उसने इसमें और बेहतर भूमिका निभाता हुआ नजर आया। उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया और प्रधानमंत्री ने जाहिर तौर पर इसलिए यह भी एक फोटो साझा की। डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग और पराक्रम दुनिया के सामने रखा तो पाकिस्तान वालों को लगा जैसे उनके कानों में पटाखे फूट गए। लेकिन अफरीदी साहब तो अपनी ही दुनिया में खोए थे। कराची की सड़कों पर जीत का झंडा लेकर ऐसे निकले जैसे लाहौर से चांद पर पहुंच जाए हों। शाहिद अफरीदी सड़कों पर निकल पड़े जैसे IPL ट्रॉफी जीतकर लौटे हों। कराची की गलियों में बाइक रैली, झंडा, ड्रम, भीड़ और बीच में अफरीदी। चेहरे पर ऐसी खुशी जैसे न्यूज ही ना देखी हो। डीजीएमओ की ब्रीफिंग में 9 ठिकाने उड़ने की पुष्टि हो चुकी थी। 100 आतंकियों की बुकिंग कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन इनको लग रहा था कि वो जीत गए। सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने ऐसा ट्रोल किया कि अफरीदी का विजय रथ सीधा मीम पेज पर जाकर पलट गया। किसी ने लिखा ये नहीं क्रिकेटर, ये तो पाकिस्तान का स्माइलिंग जोकर है। वहीं BTS आर्मी ने टिकटॉक पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ऐसे धोया जैसे धुलाई मशीन में रखकर चलाया हो। और जब भारत के एडमिरल प्रमोद ने 2 टूक कहा, अब अगर पाकिस्तान ने फिर कुछ किया तो ये जश्न नहीं श्रद्धांजलि सभा में बदल जाएगा। तो अफरीदी की वो डीजे वाली रैली सीधे शांति धाम की
कॉलर ट्यून बन गई। सच में पाकिस्तान अब सिर्फ जंग हारता नहीं, फीलिंग्स में भी जीत जाता है। डीजीएमओ ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के सपनों को भी मिसाइलों से उड़ा दिया। लेकिन इधर कराची में अफरीदी मियां डीजे बजाकर जीत का जश्न मना रहे थे, यानी कि घर जल गया और ये लोग छत पर ढोल पीट रहे थे। जब तिरंगे में लिपटे एसआई इम्तियाज को सुपुर्द खाक किया गया तो सिर्फ एक बेटा अपने पिता को विदा नहीं कर रहा था, पूरा हिंदुस्तान एक सिपाही को सलाम कर रहा था। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए इम्तियाज के जनाजे पर जब उनके बेटे ने सर झुकाकर बस इतना कहा, प्राउड ऑफ यू पापा, तो वो 3 शब्द करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की आवाज में। भाई का गुस्सा भी लाजमी था, बोला अब बहुत हुआ, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। सुपुर्द खाक शहीद इम्तियाज हुए, पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जन सलाब उमड़ गया। नम आंखों से सभी ने श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई इम्तियाज को दी। तो कुछ ही तस्वीरें दरअसल देखने को मिली और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहीद इम्तियाज को सुपुर्द खाक किया गया तो जन सलाब यहां उमड़ता हुआ नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की है और इस बार उनका इरादा सिर्फ तेल की टंकी भरने का नहीं बल्कि अरबों डॉलर के निवेश की बोरियां लाने का है। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक गठजोड़ और भी मजबूत होने की संभावना। क्या सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती तेल के अलावा भी कुछ और है? क्या ये सिर्फ व्यापारिक रिश्ते या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? दरअसल रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा तरीन यात्रा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ तेल के व्यापार तक सीमित नहीं है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 600 अरब डॉलर के निवेश समझौते की घोषणा की गई, जो कि सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत अमेरिका में निवेश को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की योजना है। हालांकि फलस्तीन इजराइल मुद्दे पर सऊदी अरब की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन दोनों देशों के बीच दूसरे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं। इस यात्रा से यह स्पष्ट होता है कि सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती अब सिर्फ तेल के व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदल चुकी है। रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजातरीन यात्रा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ तेल के व्यापार तक सीमित नहीं है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में 600 अरब डॉलर के निवेश समझौते की घोषणा की गई, जो कि सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत ये बढ़ाने के लिए नजर आता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, 2 दिग्गज बतौर कप्तान या खिलाड़ी, दोनों भारतीय क्रिकेट के एक युग की धुरी रहे हैं। 1-1.5 दशक से वो भारत में क्रिकेट के पर्याय रहे हैं। दोनों ने अचानक 5 दिन के अंतराल में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। संन्यास तो एक न एक दिन लेना ही था, लेकिन तरीका अलग हो सकता था। भारतीय क्रिकेट की नई परिभाषा गढ़ने वाले इन दोनों महान खिलाड़ियों को ग्राउंड में विदाई मिलनी चाहिए थी। कुछ ऐसा ही महान स्पिनर और आर अश्विन के साथ भी हुआ था, जिन्होंने अनगिनत मौके पर बल्ले और गेंद से टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। कोहली और रोहित का यूं संन्यास लेना खटक रहा है। फेयरवेल मैच तो होना बनता ही था। फैंस और दर्शकों को भी पता चले कि वो इन दोनों महान खिलाड़ियों को आखिरी बार सफेद जर्सी में खेलते हुए देख रहे हैं। अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्यों नहीं हुआ इसका कुछ जवाब हो सकते हैं, लेकिन ऐसी विदाई सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तो कतई नहीं। यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं बीसीसीआई को इस पर सोचना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को 2 टूक कह दिया था कि अब आप हमारे टेस्ट प्लान में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर प्रदर्शन की कसौटी पर वो खरे नहीं उतरते तो ऐसा कहने में कोई हर्ज भी नहीं था, लेकिन ये बात तो ऐसे भी कही जा सकती थी कि अगला मैच आपका आखिरी टेस्ट हो सकता है। तो जाहिर है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने रिटायरमेंट लिया, टेस्ट क्रिकेट से अलविदा उन्होंने कहा।
कभी मैदान पर बल्ला बोलता था, आज चुपचाप मन बोल रहा है। जिस विराट को 22 गज पर दुनिया सिर झुकाकर सलाम करती थी, वो अब वृंदावन की पावन धूल में सिर नवाए आए हैं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद सबसे पहले दर्शन, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही फेयरवेल मैच, सीधा गुरु चरणों में जाकर बैठ गए। ये विराट कोहली की विराटता का वो रूप है जिसे हर कोई देख नहीं पाता। अनुष्का साथ थी, बच्चे साथ थे, लेकिन सबसे खास था आस्था का। श्री प्रेमानंद महाराज जी के सामने विराट अनुष्का विनम्रता से बैठे, सुनते रहे। जब महाराज ने कहा, वैभव तो सिर्फ पुण्य है, असली कृपा तब है जब मन बदल जाए, तो ये शब्द सिर्फ विराट के लिए नहीं थे, वो हर उस इंसान के लिए थे जो दौड़ में है, शोर में है, खुद को भूल बैठा है। अब ये सवाल नहीं है कि विराट ने बल्ला क्यों रखा, सवाल ये है कि विराट ने क्यों पकड़ लिया, और जवाब शायद वृंदावन की उसी कुंज गली में कहीं छुपा है। अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। चलिए, खबर दिन भर में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।